दोस्तों, क्या आपको अपना पोटेंशियल पता है? आप लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं और अभी तक आपने कितना कर लिया है? कहीं आप उस हाथी की तरह तो नहीं हो जिसे रस्सी से बांध दिया गया हो और वह सोच बैठा है कि अब जिंदगी की परिधि उतनी ही है जितना उस रस्सी की लंबाई है। तो आज इस बुक की समरी की मदद से आप अपना ट्रू पोटेंशियल पहचान पाएंगे। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। पार्ट 1, डोमेस्टिकेशन यानी कि ब्रेन वॉश। हम सबको इस दुनिया में डोमेस्टिकेट किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रेन वॉश किया है। हमारे अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते और इससे हम सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाला सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाता रहता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि जो सेविंग्स हुई है उससे कोई अच्छा सा शोरूम या दुकान खोल लूँ और लाइफ में कुछ क्वालिटी ले आऊँ, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि वह सिर्फ रिक्शा चलाने लायक है, क्योंकि समाज में रहकर उसने यह सब देखा सुना होता है, जिससे वह ब्रेन वॉश्ड हो चुका है और अब वह बड़ा सोचता ही नहीं है। इसी तरह मिडिल क्लास में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कभी यह नहीं कहते कि तुम फिल्म एक्टर या डायरेक्टर बनो, बल्कि सबको भेड़ चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो रखा है और वे इसी भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बेस्ट जॉब ऑप्शंस है। और फिर यही चीज़ वे अपने बच्चों को सिखा देते हैं और यह एक साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। तो इस तरह से हम सोसाइटी द्वारा डोमेस्टिकेटेड या ब्रेन वॉश हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा इल्यूजन में जीते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट, अवेयरनेस। कभी भी भ्रम में ना जिए। जो भी चीज़ें आज तक देखी सुनी है उनके बारे में तर्क करें। ऐसा ना लगे कि आप हर चीज़ बेहोशी में किए जा रहे हो। सेकंड, फॉरगिवनेस। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल से लगाने की बजाय आप उन लोगों को माफ़ कर दें, यह सोच कर कि उन्हें सही ज्ञान ही नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें। थर्ड, एक्शन। कभी भी निठल्ले ना बैठे, बल्कि हमेशा एक्शन लेते रहे। इससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपकी निंदा करने वाले ही एक दिन आपका एग्जाम्पल देंगे। पार्ट सेकंड, द 4 एग्रीमेंट्स। इस पार्ट में ऑथर ने 4 एग्रीमेंट्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप सोसाइटी द्वारा किए गए हमारे ब्रेन वॉश से निजात पा सकते हैं। तो आइए इन चारों एग्रीमेंट्स को देखते हैं। एग्रीमेंट 1, कीप योर प्रॉमिस। पहला एग्रीमेंट है, आप अपनी बातों के पक्के रहो। अगर आपने किसी काम के लिए कमिट किया है तो फिर उसे पूरी जिम्मेवारी से निभाओ। अगर किसी दोस्त को हेल्प करने का प्रॉमिस किया है तो उसे एंड तक निभाओ। ऐसा ना हो कि बीच में ही उसने अकेला छोड़कर चले जाए। इस दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, लेकिन फिर भी दोस्ती निभाइए। कुछ लोग कुछ देर तक तो साथ देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम से घबरा कर दूसरे आदमी को अकेला छोड़ देते हैं। इससे उस दोस्त का आप पर ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, जिससे आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी ली है तो उसे पूरा करें। अगर इस बीच कोई गलती हो तो उसे भी जिम्मेवारी के साथ स्वीकार करें। अपनी ईगो के चक्कर में दूसरों पर इल्जाम ना लगा दें। अगर दूसरों में कमियां हैं तो उनको जज ना करें। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, इसीलिए लोगों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी खूबियों को देखें और उनकी तारीफ करिए। आप देखेंगे कि दूसरों को खुश करके ही आपको असली खुशी मिलती है। दूसरों की तारीफ करके आप कभी भी छोटे नहीं होते बल्कि बड़े बन जाते हैं। एग्रीमेंट सेकंड, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। दूसरा एग्रीमेंट है, कभी भी दूसरों की नेगेटिव बातों को पर्सनली ना ले। आपने देखा होगा कि हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वह तीसरा उस बात से हर्ट हो गया होता है। जैसे ऑफिस का एक कोलीग अपने फ्रेंड से कहता है कि दूसरे ने उसकी कोई चुभने वाली बात बोली है और इन सबसे झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ऑथर कहता है कि अगर कोई हमें चुभने वाली या हर्ट करने वाली बात भी बोले तो उसे पर्सनली ना ले, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी मानकर उसे माफ कर दे। यह सोचे कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। एग्रीमेंट थर्ड, डोंट मेक अजम्पशंस। तीसरा एग्रीमेंट है, कभी भी धारणाएं ना बनाए। बहुत बार हम दूसरे आदमी के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी उसे हमारे काम में सच में कोई जेन्युइन कमी दिखी हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे
तो आप अजम्पशन बनाने की बजाय उससे कम्युनिकेट करें। उससे क्वेश्चन पूछे कि प्लीज़ आप बता सकते हो कि काम में क्या कमी आ रही है और उसे कैसे दूर किया जाए। अगर वह आदमी आपकी कमी बताता है तो पहले आप देखें कि क्या वह सही कह रहा है। अगर सच में सही कह रहा है तो उसे धन्यवाद बोले और उस कमी को सुधार कर ले। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ़ कर दे। आप तो एक बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और हो सकता है कि दूसरा इतना दिल वाला ना हो। ऐसे लोगों को काइंडनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपका नेचर बन जाएगा और सामने वाला आपकी इस बर्ताव से खुद पर शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। एग्रीमेंट फोर्थ, डू योर बेस्ट। चौथा एग्रीमेंट है किसी भी काम को अपने बेस्ट तरीके से करना। आपने देखा होगा बहुत बार कर्मचारी अपनी जॉब से बहुत उदासीन प्रतीत होते हैं। वे सोचते कि वे अपनी जॉब में फंस गए हैं। वे हर काम ऐसे करते हैं मानो किसी पर एहसान कर रहे हो। उनमें दूसरों के प्रति सेवा भाव भी नहीं होता। साथ ही वे जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसीलिए क्योंकि उन्हें इनकी सैलरी मिल रही होती है। ऑथर कहते हैं कि यह एटीट्यूड गलत है। इससे जॉब करने वाला खुद ही दुखी रहता है। लेकिन अगर वह अपने काम को पूजा मानकर करे तो उसे जॉब करने में मजा आएगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। इसीलिए हर आदमी को अपना काम दूसरों की हेल्प करने के नज़रिए से करनी चाहिए। इससे सामने वाला भी मन ही मन आपकी तारीफ भी करेगा और इज्जत भी। बहुत से लोग हफ्तों की देरी करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो इसमें बेस्ट एफर्ट लगाया है, लेकिन दरअसल उसे सिर्फ वोरेस्ट एफर्ट ही माना जाएगा। इसलिए बहानों की बजाय काम में जुटे। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट भी।